डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, और काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, काफ़ी बच्चे व्हाट्सअप कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे कॉल कर रहे हैं कि सर 2021 सिलेबस आने तक हम क्या पढ़ें, क्या हम फ्री रहें, क्या हम कुछ पढ़ें, और पढ़ें तो क्या पढ़ें जब तक हमारा जो कोर्स है, जो नया सिलेबस है, जो बोर्ड है वो जारी अभी तक नहीं किया है, बोर्ड ने अभी तक जारी नहीं किया है। तो जैसे ही बोर्ड नया सिलेबस जारी करेगा तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या आपके चैप्टर हैं वो आए हैं और कौन कौन से चैप्टर आपकी बुक से हटाए गए हैं। तो आज हम बात करेंगे 2021 सिलेबस आने तक आपको क्या पढ़ना है। सभी विषय में मैं आपको बताऊंगा कि गणित में आपको क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, और इंग्लिश में क्या पढ़ना है, सोशल साइंस में क्या पढ़ना है, और आपका जो साइंस है उसमें आपको क्या पढ़ना है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, आपको वो टॉपिक पढ़ने हैं जब तक 2021 सिलेबस आपका न आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैथमेटिक्स यानी जो गणित है उसमें आपको क्या पढ़ना है। गणित में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपका 2021 का जो सिलेबस आएगा, यानी 2021 का जैसे ही आपका सिलेबस डिक्लेयर होगा उसमें आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो उनमें से आपके 1 या 2 चैप्टर आपके नहीं हो सकते हैं। बाकी के आपके सारे मैंने वो ही टॉपिक, वो ही मैंने चैप्टर लिए हैं जो आपके कोर्स आ जाएगा, तो उसी कोर्स से आप मैच करेंगे तो इन टॉपिक से ही आएगा। तो सबसे पहले है आपके ग्राफ, यानी ग्राफ को पढ़ना है। ग्राफ का जो क्वेश्चन है उसको आपको तैयार करना है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर बार ये क्वेश्चन आपके ग्राफ का आता है। उसके बाद में है आपके माध्य, उसके बाद में माध्यक और एक आपके बहुलक। इन तीनों को आपको अच्छे से तैयार करना है। सबसे पहले आपको इनके फॉर्मूले तैयार करने हैं, याद करने हैं। उसके बाद में एक एक क्वेश्चन को उठाओ और उनको सोल्व करो अच्छे से। उसके बाद में तीसरा जो चैप्टर आपको पढ़ना है त्रिकोणमिति का, यानी ट्रिग्नोमेट्री के आपके 10th क्लास में 2 या 3 चैप्टर हैं। तो 2 या 3 चैप्टर हैं, तो उन सभी को आप अच्छे से तैयार करें। सबसे पहले इनके फॉर्मूले को याद करना है। उसके बाद में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। उसके बाद में चौथा चैप्टर आपको पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति, यानी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। उसके बाद में पांचवा आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और पांचवा आपको पढ़ना है वृत्त। अब देखिए वृत्त में आपको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम वृत्त की बात करें, सर्किल की बात करें, तो इसमें आपको वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ना है और उसकी परिधि पढ़नी है। और यानी ये जो आपको त्रिज्या दी गई है उससे आपकी परिधि और क्षेत्रफल निकालने का एक क्वेश्चन आपके आता है एग्जाम में। तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से तैयार करें। उसके बाद में एक आपके त्रिज्य खंड, तो त्रिज्य खंड के बारे में भी आप अच्छे से पढ़ें कि त्रिज्य खंड क्या होता है और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लघु त्रिज्य खंड क्या होता है, दीर्घ त्रिज्य खंड क्या होता है। उसके बाद में एक आपके वृत्तखंड, तो वृत्तखंड को भी आप अच्छे से पढ़ें। ओके, इन टॉपिक को आपको सर्किल में पढ़ना है। उसके बाद में छठा आपके समांतर श्रेणी, यानी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो मैथमेटिक्स में आपको इन टॉपिक को पढ़ना है। सिलेबस आने तक आप इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें। अब देखिए दूसरा आपको जो पॉइंट दिया गया है, इसमें हिंदी दिया गया है और साथ में इंग्लिश दिया गया है, यानी हिंदी और इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बात तो ये है कि हिंदी और इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, यानी जो बुक है आपकी उन बुक को आपको छोड़ देना है, यानी हिंदी की बुक हो या इंग्लिश की बुक हो, उन बुक को आपको नहीं पढ़ना है। तो पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, हिंदी की जो ग्रामर है, यानी हिंदी व्याकरण,
हिंदी व्याकरण में आपके जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, समास हैं और जो विशेषण हैं, क्रिया है, मुहावरे हैं, लोकोक्ति हैं और पत्र हैं, निबंध हैं, उन सभी को आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको हिंदी व्याकरण का पूरा कोर्स चाहिए तो आपको लिंक मिलेगा उसका डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप हिंदी व्याकरण पूरी अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है। इंग्लिश में जो बुक है आपकी, उसको आपको नहीं पढ़ना है। इसमें आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इंग्लिश ग्रामर। अब देखिए इंग्लिश ग्रामर में जो आपके टॉपिक दिए गए हैं, जो करेक्ट फॉर्म है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हैं, इनडायरेक्ट स्पीच हैं, डायरेक्ट स्पीच हैं, जो मॉडल हैं और बाकी आपके जो पैराग्राफ हैं, उन सभी को, लेटर हैं, उन सभी को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपके जो आपका कोर्स आएगा, कोर्स में देखिए आपकी जो बुक है उसमें चेंजमेंट हो सकता है, उसमें आपके कुछ चैप्टर है वो कम कर दिए जा सकते हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण में और इंग्लिश ग्रामर में इसमें आपके कुछ चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। तो इन सब को आप अच्छे से तैयार कर लें। उसके बाद में 3 नंबर पॉइंट दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान में क्या पढ़ें और 4 नंबर पॉइंट आपके विज्ञान में क्या पढ़ें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस में आपको क्या पढ़ना है। तो पहली बात तो ये है कि सामाजिक विज्ञान, इसमें आपको जो मैप है, मैप का क्वेश्चन है ये आपको पढ़ना है। जो सिलेबस आपका आएगा नया, उसमें आपकी मैप आएगा। ओके, यानी हर बार आपके मैप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक तो मैप का क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करें। उसके बाद में आपके चैप्टर हैं लोकतंत्र, जो डेमोक्रेसी है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, यानी लोकतंत्र वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ना है। और एक आपके राज्यसभा हैं, लोकसभा हैं, विधानसभा हैं, उनके बारे में भी आपके चैप्टर दिया गया है, उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और बाकी के जो अदर चैप्टर हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन चैप्टर को आपको सामाजिक विज्ञान में पढ़ना है, यानी सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की आपको एक लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। जो मैंने चैप्टर दिए हैं, जो मैंने चैप्टर के वीडियो डाल रखे हैं, वो चैप्टर आपको ओनली पढ़ने हैं। उसके बाद में विज्ञान में क्या पढ़ें। देखिए विज्ञान जो साइंस है उसमें आपको क्या पढ़ना है। इसमें ज़्यादा चेंजमेंट नहीं होगा, आपके कुछ चैप्टर आपके हटाए जाएंगे, लेकिन मैं आपको वो चैप्टर बता रहा हूँ जो आपको पढ़ने हैं। ओके, तो सबसे पहले जो साइंस है, जो विज्ञान है, वो 3 पार्ट में आपकी बटी हुई है। यानी एक तो बायोलॉजी है जिसमें जीव विज्ञान के पार्ट है, यानी 1 से 4 तक के जो चैप्टर हैं वो आपके बायो के हैं। उसके बाद में दूसरा पार्ट है आपके केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में आपके 5 से और 8 तक के चैप्टर दिए गए हैं। उसके बाद में आपके फिजिक्स है। फिजिक्स में आपके 3 चैप्टर हैं, 9 का है और 10 का है और 11 का है। ओके, अब देखिए बायो में आपको क्या पढ़ना है। आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। एक तो आपके जेनेटिक्स वाला जो चैप्टर दे रखा है, आनुवंशिकी, आनुवंशिकी जो मेंडल वाला पार्ट है उसको आप अच्छे से पढ़ें। ये चैप्टर आपके पक्का जो नहीं हटने वाला है, यानी ये जो चैप्टर है आनुवंशिकी, ये आपके इस बार कोर्स में रहेगा, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। उसके बाद में एक आपके 2 का जो मानव तंत्र है, मानव तंत्र है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ें। इन 2 चैप्टर को आपको पढ़ना है, यानी एक आनुवंशिकी है और एक मानव तंत्र है। बायो के अंदर 1 से 4 तक के जो चैप्टर दे रखे हैं, पूरे चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक तो आनुवंशिकी वाला चैप्टर तैयार करें और एक मानव तंत्र। उसके बाद में केमिस्ट्री में बात करें तो 5वां चैप्टर आपको पढ़ना है, यानी दैनिक जीवन में रसायन, वो पढ़ना है। उसके बाद में 6ठा चैप्टर आपको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक। उसमें उत्प्रेरक है वो आपके हटाया जा सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, उन सभी प्रकारों को आपको अच्छे से पढ़ना है। और एक आपके 8वां चैप्टर, 7वां चैप्टर आप मत पढ़ें। 8वां जो चैप्टर है आपके कौन सा, कार्बन और उसके यौगिक, वो वाला चैप्टर आप अच्छे से तैयार करें। अब फिजिक्स में आपको 9 का और 10 का ही चैप्टर पढ़ना है। 9 का आपके प्रकाश है, प्रकाश में प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, अपवर्तनांक, लेंस, दर्पण, ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़नी है। और 10वां चैप्टर आपके विद्युत धारा का है, तो विद्युत धारा में भी आप जो प्रतिरोध हैं, प्रतिरोधकता है, श्रेणी क्रम है, समांतर क्रम है, उसे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस है। तो उनके वीडियो भी मैंने डाल रखे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
और अब आपके आता है संस्कृत, यानी संस्कृत में आपको क्या पढ़ना है आपके संस्कृत, यानी संस्कृत में आपको क्या पढ़ना है। जैसे मैंने हिंदी और इंग्लिश में बताया था, हिंदी व्याकरण पढ़ना है, इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है, वैसे आपको संस्कृत में बुक नहीं पढ़नी है। आपको क्या पढ़ना है संस्कृत में, संस्कृत की जो व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण ही आपको केवल पढ़नी है, संस्कृत व्याकरण ही आपको पढ़नी है। ओके, जैसे हिंदी में आपको हिंदी ग्रामर पढ़ना है, इंग्लिश में आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है, वैसे संस्कृत में आपको क्या पढ़ना है संस्कृत व्याकरण। तो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।